बोलेंगे, वचन बोलेंगे, तो लिखा तभी प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। सुबह उठे, जहां से भी आपकी बाइबल आप पढ़ते हैं हर रोज, जैसे मैं बताती हूँ, मेरी बाइबल में मैंने ये पेज डाला है और इस पेज से मैं पढ़ रही हूँ कि प्रभु अभी मैं यहाँ पहुंची हूँ, आज मुझे 17 चैप्टर से 18 पढ़ना है, तो उसे ध्यान से पढ़े और कहे परमेश्वर वेद खोल और मुझसे बात कर। जब आप ये बातें परमेश्वर को बोलते हैं तो वो खुश होता है कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को सुनना चाहता है, मेरा बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती है, मेरा बेटा कौन सा लक्ष्मी मुझसे जुड़ना चाहती है, वंश मुझसे जुड़ना चाहती है, रंजना पराशर जुड़ना चाहती है, विनोद जुड़ना चाहता है, वंशिका जुड़ना चाहती है, गुरजोत जुड़ना चाहती है, मिथिलेश परमेश्वर से जुड़ना चाहती है। तो कैसे जुड़ेंगे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। क्या किया, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार सिर्फ हामान ने राजा से एक बड़ी प्रतिभा पाने के लिए, राजा को खुश करने के लिए एक मोर्दकाई को फंसाने का प्लान बना लिया। आज बहुत से लोग ऐसा ही कर रहे हैं, राजा को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि मोर्दकाई को कैसे हम मार दें, कैसे मोर्दकाई को हम खत्म कर दें, कैसे मोर्दकाई को बढ़ने ना दें। और उसने क्या किया, राजा को खुश करने के लिए रणनीति बनाई और मोर्दकाई के खिलाफ ऐलान करवा दिया। लेकिन मोर्दकाई ने एक शब्द भी नहीं बोला, मोर्दकाई ने हामान तक को कुछ नहीं बोला, उसमें चुप रहने की सामर्थ्य थी। उसने क्या बोला, अपनी बहन को फोन करके बोलता है, मैं तो फोन ही कहूंगी, आज के समय में फोन है, लेकिन उस समय उसने मैसेज भिजवाया अपनी बहन के पास कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यदि तू मेरी बहन है, यदि तो तू भी परमेश्वर से, अपने उस यहोवा से प्रार्थना कर, मैं अपने घर में 3 दिन उपवास करूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, और तू भी ऐसा ही कर। उसने कहा ठीक है। और देखो वो चुप रहे, धीरजवंत रहे और नम्र रहे, किसी राजा के पास नहीं गए, किसी हामान के पास नहीं गए, वो किसके पास गए, इस कायनात को बनाने वाले परमेश्वर के पास कि मेरा यहोवा ताकत रखता है इस खड्डे से, इस जाल से जिसमें राजा के पास जाकर हमारे खिलाफ प्लानिंग की जा रही है, प्लॉटिंग की जा रही है। तो परमेश्वर ने क्या किया, जिसने फंसाने की कोशिश की, जिसने गिराने की कोशिश की, उस जाल में वो व्यक्ति खुद फंस गया। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। क्या ऑनलाइन चर्च आपको मेरी बात समझ आ रही है? जुगराज जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको भी चुप रहना है और यहोवा से, अपने जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, चुप रहकर प्रार्थना करनी है कि मैं अपने आप को और इन बातों को न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आपकी जॉब कोई छीन रहा है, आपका घर कोई छीन रहा है, आपकी जमीन कोई छीन रहा है, आपकी सेवकाई को कोई गिरा रहा है, आपके कामों को कोई खराब कर रहा है, सो यू डोंट वरी, आपको चुप रहना है। आपका चुप रहना ही आपको पृथ्वी पर अधिकारी बनाएगा, यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं एक एग्जांपल वैसे ही अपने ऊपर ले लेती हूँ कि हाँ, अब लोग मुझे कई बार ऐसे गिराने की कोशिश करते हैं, भाई ये क्यों बढ़ रही है, इसके काम को बंद करो, इसके चैनल को कुछ करो, ये करो वो करो। मैंने एक बात बोली, परमेश्वर हमें कुछ नहीं बोलना, अगर आपने रखा है तो आप ही चलाएंगे, अगर आपने चर्च खोला है तो आप ही चलाएंगे, आपने जो बच्चे देने हैं वो आप ही देंगे। तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बातें पिता से खोलकर कहनी है, किसी मनुष्य को कहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बढ़ना है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप वचन खाना सीख जाएं, वचन से प्रार्थना करना सीख जाएं, क्योंकि जब आप वचन बोलेंगे तो लिखा तभी प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। सुबह उठे, जहां से भी आपकी बाइबल आप पढ़ते हैं हर रोज, जैसे मैं बताती हूँ, मेरी बाइबल में मैंने ये पेज डाला है और इस पेज से मैं पढ़ रही हूँ कि प्रभु अभी मैं यहाँ पहुंची हूँ, आज मुझे 17 चैप्टर से 18 पढ़ना है, तो उसे ध्यान से पढ़े और कहे परमेश्वर वेद खोल और मुझसे बात कर। जब आप ये बातें परमेश्वर को बोलते हैं तो वो खुश होता है कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को सुनना चाहता है, मेरा बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती है, मेरा बेटा कौन सा लक्ष्मी मुझसे जुड़ना चाहती है, वंश मुझसे जुड़ना चाहती है, रंजना पराशर जुड़ना चाहती है, विनोद जुड़ना चाहता है, वंशिका जुड़ना चाहती है, गुरजोत जुड़ना चाहती है, मिथिलेश परमेश्वर से जुड़ना चाहती है। तो कैसे जुड़ेंगे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। और मैं यही बता रही हूँ, यदि आप चुप हैं, यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स में भी चुप और शांत हैं, घर का माहौल अगर खराब है लेकिन फिर भी आप शांत हैं, तो एक बात मेरी आज ध्यान से सुन लो, क्योंकि जीत का बड़ा शोर, एक गवाही का बड़ा शोर उस यहोवा की ओर से आज आपके घरों में, उस यहोवा की ओर से ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, जिसका आमीन बड़ा है, जिसकी खुशी बड़ी है, जिसकी मैं कह रही हूँ रिसीव करने की पावर बड़ी है, रिसीविंग पावर बड़ी है, जिसका तंबू जो जितना चौड़ा कर रहा है विश्वास का, उसी के घर में उतनी ज्यादा आशीषें, उतनी ज्यादा जय जयकार, उतनी ज्यादा घोषणाएं, उतनी बड़ी बड़ी गवाहियां उस व्यक्ति के, उस बहन के, उस भाई के घर के अंदर खुदा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और अब विश्वास करती हूँ संडे के दिन आप आया करो, संडे के दिन कोई छुट्टी ना मारा करो, क्योंकि सबद के दिन परमेश्वर के पास आना जरूरी है। पूनम प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर बोलता है गगन मैं तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज बहुत से लोगों को छू रहा है, पवित्र आत्मा आज आपको बदल रहा है, पवित्र आत्मा आपको नया कर रहा है। मैं आत्मा में बहुत सी सिस्टर्स को चंगा होता देख रही हूँ, बहुत से भाइयों को चंगा होता देख रही हूँ। प्रभु कह रहा है मेरा सामर्थ्य इनके ऊपर आ रहा है, प्रभु कहता है मेरा अभिषेक इनके ऊपर आ रहा है, प्रभु कह रहा है मैं इनकी हड्डियों को नया कर रहा हूँ, प्रभु कह रहा है मैं इनकी मांसपेशियों को नया कर रहा हूँ। बहुत से अपनी किडनियों में चंगा होता देख रहे हैं, बहुत के लीवर चंगे कर रहा है प्रभु जी, डायलिसिस बंद हो रहे हैं किसी के यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कह रहा है जिनके बाल सिर पे ऐसे लगता है कईयों को बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं, प्रभु कहता है वो बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो आपको छू रहा है, उसकी फायर आपके ऊपर आ रही है, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक 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 यहोवा का है, सामर्थ्य यहोवा का है। सच में खुदा तेरा अभिषेक तेरे लोगों के घरों में उतर आए, प्रभु दाऊद की तरह, प्रभु मूसा की तरह। सच में प्रभु तेरे लोग आज फायर से भर जाएं, तेरे लोग आज आशीषों से भर जाएं, क्योंकि खुदा मैं चाहती हूँ आज नया हो जाए, सब नया हो जाए, सब नया हो जाए यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करती हूँ। क्यों? क्योंकि आज आपने चुप रहना सीख लिया है, आज आपने अपने आप को पृथ्वी का अधिकारी बनाने के योग्य बना लिया है यीशु मसीह के नाम में। तो मैं अगला वचन आपको बताना चाहती हूँ, नीति वचन की पुस्तक में हम जाएंगे और उसका 17 अध्याय जब हम पढ़ेंगे उसकी 28 आयत के अंदर परमेश्वर हमें क्या बोलता है। नीति वचन 17 अध्याय और उसकी 28 आयत के अंदर लिखा है कि मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। यानी जो मूर्ख व्यक्ति है, अगर कई बार वो नहीं बोल रहा तो परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति भी समझदार गिना जाता है। लेकिन लिखा कि जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया, ऑफिस में कुछ बोल दिया, घर में कुछ बोल दिया, मैं जाता हूँ अभी बदला लेने के लिए, मैं जाता हूँ अभी लड़ाई करने के लिए, मैं इसको जवाब दे के आता हूँ। लेकिन प्रभु ने बोला अगर जिसने अपने गुस्से को रोक लिया उसने वायु को रोक लिया, हवा को रोक लिया। ये मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जिसने अपने क्रोध को रोक लिया उसने वायु को रोक लिया। आज अगर आप अपने क्रोध को रोक रहे हैं और अगर आप चुप हैं तो परमेश्वर का कलाम आज वादा कर रहा है आपको कि जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। तो कौन है समझ वाले? दीपा सिंह समझ वाली है, मनोज, ममता, नीलम, जुगराज, तानिया, विनोद, सिमरन, शैली, विकी गोस्वामी, मीना, सुमन देवी, रंजना, गीता जी, बबलू जी, रजदीप कौर जी, ये सारे कौन है? समझ वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं भाई सारे समझ वाले हैं, मतलब जिनके नाम जल्दी जल्दी चल रहे हैं मुझे दिखाई दिए, मैंने उनके नाम लिए। गगनप्रीत, डीबी जी, यस, अभी अब आप लोगों में फायर आई ना कि मानसी, मुकेश रानी, ममता जी, परवीन जी हैं। कई बच्चे तो बड़ी स्पीड से मैसेजेस करते हैं, खुदा इनके हाथों में। नेहा चौहान जी, अन्नू जी, हीना जी, दीपा जी, नेती, प्रियंका, सिंह फैमिली, तानिया जी, गगनप्रीत जी, ये सारे कौन है? समझ वाले हैं। बोलो मैं समझ वाला हूँ, मैं समझ वाला गिना जाऊंगा, आज से मैं समझ वाला गिना जाऊंगा, आज से मैं समझदार व्यक्ति बनूंगा, आज से मैं कौन सा आशीषित व्यक्ति बनूंगा, आज से मैं चुप रहने वाला व्यक्ति बनूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा वही व्यक्ति बुद्धिमान गिना जाता है जो चुप रहता है, जो अपने मुंह का वेस्ट उपयोग नहीं करता, गलत बातों में उपयोग नहीं करता। परमेश्वर कहता है वही लोग सामर्थी होते हैं, वही लोग पावरफुल हैं। क्योंकि आपके अंदर जो अभिषेक है वो मुंह के द्वारा चला ना जाए। अपनी सामर्थ को संभाल कर रखें, अपने अभिषेक को संभाल कर रखें, अपने अनॉइंटिंग को संभाल कर रखें। आपको नहीं पता कि ऑफिस में कहाँ आपको जरूरत पड़ जाए, घर में कहाँ जरूरत पड़ जाए, फैमिली में कहाँ जरूरत पड़ जाए। आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, आपको किसी को लेकर जा रहे हो, वहां आपको जरूरत पड़ जाए। क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को रचा है, आपको रचा है प्रभु ने अपने हाथों से। आपकी वैल्यू है मेरे भाइयों, आपकी वैल्यू है मेरी बहनों, जितने भी ऑनलाइन चर्च में जुड़े हो, यू आर वैल्यूएबल पर्सन। आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। लिखो मेरी वैल्यू है, मैं पावरफुल हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, खुदा ने मुझे रचा है, खुदा ने अपने हाथों से बनाया। ये देखो कि आप इस चीज को इमेजिन करो ना कि परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको बनाया है। आपकी आंखें खुदा ने बनाई, आपके लिप्स परमेश्वर ने बनाए, आपके कान परमेश्वर ने बनाए, आपको रचा परमेश्वर ने। कितने ज्यादा हम लोग ब्लेस्ड पीपल हैं, जितने भी हैं। अपने लिए तालियां बजाओ, मैं भी अपने बनाती हूँ। जिंदा खुदा ने मुझे अपने हाथों से बनाया यार, मेरी फैमिली को परमेश्वर ने बनाया, और जितनी ऑनलाइन मेरा परिवार है, जितने बच्चे मेरे साथ हैं, सबको जिंदा खुदा ने बनाया यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा के जितने बेटे बेटियां इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, खुदा जितने भी जुड़े हैं, इनके हाथों में इतना गोल्डन प्रभु अभिषेक आ जाए तेरे हाथों की ओर से। सच में परमेश्वर जिस किसी को छुए, तेरा प्रेम बहे मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ बहे प्रभु। जिन विषयों में ये खाली हैं उन विषयों पर जब अपने इन डिवाइन हाथों को लगाएं, वो आशीषों से जगह भर जाए यीशु मसीह के नाम में।